तो ये है स्केचबुक में टूर्नामेंट एप्लीकेशन क्रिएट करने का जो है पार्ट 2। आई होप आपने पिछले वीडियो पर 60 लाइक कंप्लीट करा दिया होगा, तो आप इस पे भी 60 लाइक कंप्लीट करा दीजिएगा, ठीक है। तो मैं इसका प्रोग्रेस दिखाने वाला हूँ कि मैं इसमें क्या क्या चेंजेस किया हूँ और क्या क्या आपको सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहले तो मैं इसको ओपन करता हूँ, तो आप देख सकते हैं पहले से ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा अच्छा अट्रैक्टिव यूआई आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे एक और, आप अगर आप मेरे पिछले वीडियो को फॉलो किए होंगे तो आपको पता होगा यहाँ पे मैंने एक बटन ऐड किया, रिमेंबर मी। इसका क्या काम है मैं इस वीडियो में बताया हूँ, आप इस वीडियो को देखिएगा तो जान जाइएगा। और यहाँ पे जैसे ही मैं यहाँ पे साइन अप पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हो साइन अप पेज इस तरह का दिखा देगा, जो कि काफ़ी प्रोफेशनल लगता है, क्लीन और मॉडर्न यूआई देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको साइन अप करके दिखा देता हूँ। एक और मैं बग इसमें फिक्स किया हूँ कि पहले क्या होता था कि साइन अप बटन पे हम क्लिक करते थे तो ये टोस्ट नहीं आता था, प्लीज एक्सेप्ट योर टर्म एंड कंडीशन, जब तक इसे हम टिक नहीं करते थे। अगर आप मेरे पिछले वीडियो को फॉलो किए होंगे तो आप जानते होंगे। तो मैं यहाँ पे आपको जो है साइन अप करके भी दिखा देता हूँ। और हाँ, मैं इसका प्रोजेक्ट आपको देने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं इसका फुल प्रोजेक्ट नहीं देने वाला हूँ, बस आपको ये जो है लॉगिन और साइनअप यूआई का मैं प्रोजेक्ट देने वाला हूँ। उसके बाद से जो होम पेज है मैं उसको क्रिएट करना आप लोगों को सिखाया हूँ, क्योंकि मुझे याद नहीं रहा इस यूआई को जो है बनाते वक्त मैं रिकॉर्ड ही नहीं कर पाया, ठीक है। तो आपको मैं यह प्रोजेक्ट दे दूंगा और कैसे मिलेगा इस वीडियो में आप जान जाइएगा। तो यहाँ पे मैं इसमें सिंपल सा मैं कोई भी एक जीमेल डाल देता हूँ, ठीक है, कोई भी जीमेल डाल देता हूँ। अब इसमें यूजर नेम कुछ भी डाल देता हूँ और पासवर्ड भी कुछ भी डाल देता हूँ। अब मैं साइन अप पे क्लिक करूंगा तो कहेगा प्लीज एक्सेप्ट योर टर्म एंड कंडीशन। पहले मैं टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेता हूँ। अब साइन अप में मैं क्लिक करूंगा तो इजीली मैं यहाँ पे जो है साइन अप हो जाऊंगा। आप यहाँ पे देख सकते हो अभी आपको ये सिंपल सा यूआई दिखा देगा, क्योंकि अभी हमने एडमिन पैनल नहीं क्रिएट किया है और उसे टूर्नामेंट इसमें अपलोड नहीं किया है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको नेविगेशन बार यहाँ पे देखने को मिलेगा, यहाँ पे प्रोफाइल देखने को मिलेगा और यहाँ पे आपके पास कितना रुपीज है ये देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो ये होने वाला है हमारा एफएफ टूर्नामेंट का पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो जाकर देख लीजिएगा, उसका लिंक आपको मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ इस एप्लीकेशन का इम्प्रूवमेंट कहाँ गया। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देना चाहता हूँ, मैंने इसके जो है यूआई इंटरफेस पे यहाँ पे जो है इम्प्रूवमेंट किया है। अगर आप मेरे पिछले व्यूअर हैं तो आपको पता होगा कि मैंने इसमें क्या इम्प्रूव किया है। मैंने यूआई को पहले से बेहतर बना रखा है, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे यानी मैं यूआई को पहले से यहाँ पे बेहतर बना रखा हूँ। यहाँ पे भी आप देख सकते हो यूआई पहले से काफ़ी ज़्यादा बेहतर अब देखने को मिल रही है। तो हम इस पे भी काम करेंगे। और एक और मैं नया ये ऐड किया हूँ, रिमेंबर मी, ठीक है। इसका उतना काम नहीं होता है लेकिन एप्लीकेशन को ये भी अच्छा क्रिएट करता है। तो मैं इसका प्रोजेक्ट दे दूंगा और कैसे मिलेगा इस वीडियो में मैं बताऊंगा। और सिर्फ मैं इस यूआई का ही प्रोजेक्ट दूंगा, नहीं तो अदरवाइज आप खुद से ही सीखिएगा, ठीक है, ठीक है। तो इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे एफएफ टूर्नामेंट में मैं आता हूँ और यहाँ पे इवेंट ऑन क्रिएट में आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये जितने ब्लॉक्स ये देख रहे हैं ना, ये और इसको, ये सभी मेरे ही ब्लॉक्स जो है, मेरे ही कस्टम ब्लॉक्स है। ये इसको मैंने ही क्रिएट किया है इन सभी ब्लॉक्स को, और इनकी मदद से मैं डिज़ाइन करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं पहले से ही बना कर रखा हूँ, क्योंकि ये बहुत अच्छे से वर्क करते हैं लेआउट एंड डिज़ाइन में। यहाँ पे देख सकते हो मैंने बहुत सारा यहाँ पे बना के रखा है, तो मैं इनका ही जो है इस्तेमाल करता हूँ। तो चलो अब मैं आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। तो हमने यहाँ पे साइन अप एंड जो है लॉगिन तो हमने सक्सेसफुल क्रिएट कर लिया था। अब बारी है हमें अब साइन अप में, जब यूज़र साइन अप करेगा तो उसके आगे का हम जो भी एक्टिविटी है परफॉर्म करेंगे। लेकिन एक चीज़ जो है हमें गड़बड़ हो रही थी, वो है एग्री एंड जो है यहाँ पे आई एग्री टर्म एंड कंडीशन, इसके आपको आना है ओन चेकेड में। और आपको जो है इसको तो सबसे पहले यहाँ से इसको हटा लेना है और इसको आपको कलेक्शन में ऐड कर देना है। और यहाँ पे आपको कर देना है यहाँ पे आप कुछ भी इसका नाम दे सकते हैं, लेकिन इसको याद करके रखिएगा कि हमने इसको सेव कर रखा है। और इसके मैं बताऊंगा इसे हमें कहाँ लगाना है, ठीक है ना, इसको मैं बताऊंगा इसको कहाँ लगाना है। सबसे पहले तो इसमें हम डिलीट कर देते हैं, इसको भी डिलीट कर देते हैं। अब हमें इसमें जो है एक बुलियन क्रिएट करना पड़ेगा, जिसका नेम बुलियन या कुछ भी रख सकते हैं, जैसे रख देते हैं इज चेकेड, ठीक है, इज चेकेड
आप जो चाहें वो रख सकते हैं, तो मैं ऐसे ही रख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद से आपको करना क्या होगा, ये सेट बुलियन दिया है, इसको ले लेना है और इस जैकेट को यहाँ पे आपको लगा देना है। उसके बाद बुलियन को इस जैकेट कर देना है। आपका इतना काम कंप्लीट हो चुका है। अब उसके बाद अब हमें जाना क्या है, देखो मैं क्या आपको बता रहा हूँ देखो, जैसे मैं इस एप्लीकेशन में आया, साइन अप में मैं क्लिक किया और यहाँ पे देखो अगर मैं साइन अप पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे कुछ भी नहीं पॉपअप होता है कि यहाँ पे कि पहले एग्रीमेंट जो है टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करो। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ उसके बाद से अगर मैं नहीं करूँगा तो यहाँ पे आएगा इंटर करने को टर्म एंड कंडीशन, ठीक है। तो वही मैं यहाँ पे फिक्स कर रहा हूँ। तो यहाँ पे बुलियन क्या स्टोर करके रखता है, बुलियन ट्रू एंड फॉल्स को स्टोर करके रखता है, सत्य और असत्य, ठीक है ना। तो ये ट्रू और फॉल्स में ये काम आता है। तो सेट बुलियन में ये ट्रू और फॉल्स को है। यहाँ पे मैं साइन अप पे जाता हूँ, ऑन क्लिकेट में जाऊँगा और यहाँ पे मैं आ जाऊँगा और आपको कंट्रोलर ले लेना है और एक लेना है इफ देन इल्स का, और उसके बाद से आपको आ जाना है यहाँ पे और जो हमने सेव करके रखा है इसको आपको इल्स में लगा देना है। और उसके बाद से आपको जो है एक यहाँ पे ऑपरेटर में आना है और एक जो है नोट ले लेना है, ये नोट लिखा है मतलब कि नहीं, ठीक है ना, यही लेना है। और यहाँ पे हम ले लेंगे इस जैकेट। तो क्या होगा, तो हमारा जो है यहाँ पे ये होगा, एक मिनट, टोस्ट मैसेज हम दिखाएंगे, कंपोनेंट टोस्ट यहाँ पे देंगे, प्लीज एक्सेप्ट आवर टर्म एंड कंडीशन, सॉरी यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन, तो मैं यहाँ पे कर दिया हूँ। उसके बाद से बैक आऊँगा, सेव पे क्लिक करूँगा। अब मैं यहाँ पे रन करता हूँ तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो जावा इज ए कंपाइलिंग, जब हमारा कंपाइल हो रहा है, ठीक है, डीएक्स भी रन हो रहा है। अब मैं इसको इंस्टॉल करके आपको दिखाऊंगा कि ये अब परफेक्ट वर्क करेगा, ठीक है। ओके, और इसको मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करने वाला हूँ, जो कि आप देख सकते हैं। इसको मैं इस तरह का बनाने वाला हूँ, ठीक है ना, जो कि मैं इसको जेमिनाई से जनरेट कराया हूँ इस यूआई को। इसी यूआई के जैसे मैंने इसे भी क्रिएट किया है और होम पेज को भी हम ऐसे ही क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ओपन पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद से अब मैं साइन अप पे जाता हूँ और यहाँ पे देखो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो प्लीज़ एक्सेप्ट योर टर्म एंड कंडीशन, अगर मैं एग्री करूँगा अब यहाँ पे करूँगा तो यहाँ पे कोई एरर नहीं आएगा। फिर अगर मैं क्लिक करूँगा तो प्लीज़ एक्सेप्ट टर्म एंड कंडीशन, अभी हमारा प्रॉपरली वर्क कर रहा है। अब यहाँ पे हम कुछ लिख भी देते हैं। अगर हम यहाँ पे साइन अप पे क्लिक करेंगे तो लिखेगा प्लीज़ टर्म एंड कंडीशन, अगर एक्सेप्ट करेंगे साइन अप पे क्लिक करेंगे तो जो है ये हमारा ये पॉपअप नहीं देगा। और ये साइन अप क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि हम सही से अपना जीमेल नहीं डाले हैं, इसलिए हमारा ये हो रहा है, ठीक है। तो अगर इसमें हम सही मेल भरेंगे तो हो जाएगा। साइन अप करके मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, जैसे मैं करता हूँ सनले @gmail.com और पास ये से नाम रख देता हूँ और इसको कुछ भी मैं ऐसे पासवर्ड कर देता हूँ। साइन अप में मैं क्लिक करूँगा तो अब ये हमारा सक्सेसफुल यहाँ पे साइन अप हो चुका है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। साइन अप तो हमारा ये कंप्लीट हो चुका है, आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी, ठीक है। और तो अब हमें करना क्या होगा, कंपोनेंट में आ जाना है और जो है फायरबेस अर्थ में आ जाना है। उसके बाद ऑन क्रिएट यूजर कंप्लीट, इसमें आपको चले आना है, ठीक है। उससे पहले आपको मैंने बताया था ये जो है कंपोनेंट आपको जरूर ऐड करके रखना है फायरबेस डीबी का, जिसका स्टोरेज लोकेशन आपको यूजर डाटा आपको रख देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आना है फायरबेस अर्थ में ऑन क्रिएट यूजर कंप्लीट। तो क्या होगा, तो अब हमें यहाँ पे जो है ये तो हमारा ये ठीक है। अब हमें करना क्या है, यहाँ पे आ जाना है आपको, यहाँ पे इफ सक्सेस, ठीक है, इतना ठीक है, ओके। अब फिर हम आ जाना है यहाँ पे वेरिएबल में, ऐड वेरिएबल। तो यहाँ पे एक आपको मैप वेरिएबल यहाँ पे क्रिएट कर लेना है। आप मैप या कुछ भी इसका नेम दे सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन आप याद रखने के लिए इसका नाम मैप या कुछ भी रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे पहले ही दे रखा है, ठीक है। उसके बाद ऐड पर क्लिक कर देंगे तो ऐड हो जाएगा, ठीक है ना।
उसके बाद आपको क्रिएट अ न्यू मैप यहाँ पे ले लेना है। क्रिएट अ न्यू मैप, पुट की और यहाँ पे पुट की और यहाँ पे पुट की हमें ले लेना है। एक और पुट की ले लेना है, जितना का हमें ज़रूरत होगा उतना ले लेंगे। अब इन सब में हमको मैप सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे मैप यहाँ से भी मैप सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से भी मैप सेलेक्ट कर लेंगे। ये हमारा हो गया। अब हम जो है व्यू में जाएंगे और यहाँ से हम जो ले लेंगे एडिट टेक्स्ट, गेट टेक्स्ट। अब हमको वैल्यू में इसको ही कर देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ, ठीक है ना। इतना नहीं, इतना हमको लेना है। हमको लेना है एडिट टेक्स्ट जीमेल और एडिट टेक्स्ट यूज़र नेम और एडिट टेक्स्ट पासवर्ड। और उसके बाद से अब हमें कुछ और एडिशनल चीज़ें लेना है। तो मैं यहाँ पे जो है आ जाता हूँ डिवाइस पे, और डिवाइस पे आने के बाद गेट यूनिक डिवाइस आईडी, ये आपके पास नहीं होगा, ये मैंने खुद से क्रिएट किया है। तो आपको इसका तो उतना आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप इस कंडीशन में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अगर एक फ़ोन में आपका जो है एप्लीकेशन को अगर कोई इस्तेमाल कर रहा है, अगर एक फ़ोन में लॉगिन है, जैसे कि आप कुछ ऐप देखे होंगे जिसमें क्या होता है, अगर आप जो है एक एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में रखते हैं, उसमें आप साइन अप किए रहते हैं, तो क्या होता है अगर उसी आईडी से कोई और दूसरे फ़ोन में जो है साइन अप लॉगिन करता है तो आपके फ़ोन से ऑटोमेटिक वो जो है लॉग आउट हो जाता है। तो हम उसे इसकी मदद से हम वही करा सकते हैं। तो आप इसे लें या ना लें, इससे जो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो मैं इसे नहीं लूँगा, ठीक है। तो अगर आप इसको चाहिए तो इसका एक प्राइस है, ठीक है ना, वो प्राइस आप मुझे पे कर देंगे तो ये मैं आपको दे सकता हूँ, ठीक है। तो आप इसे लेना चाहेंगे तो डीएम कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको आ जाना है यहाँ पे। तो आप इसका इस्तेमाल समझ गए होंगे, ठीक है। तो इसका तो उतना इस्तेमाल नहीं है, अभी आप नॉर्मल एप्लीकेशन बनाएंगे तो इसका इस्तेमाल नहीं होगा। जैसे ही आप टॉप पर जाएंगे ना तो इसका इस्तेमाल आपको जो है करना ही पड़ेगा। तो चलो अब आ जाते हैं, आपको आ जाना है कंपोनेंट में, और यहाँ से आपको गेट जो है यहाँ पे गेट यूआईडी ले लेना है। और यहाँ से एडिट टेक्स्ट जीमेल को आप हटा ही दीजिए, यहाँ से आप जो है गेट ईमेल यहाँ से कर लीजिए, ठीक है। तो हम ये क्यों करें, देखिए ये है आपका जो है गेट ऑथ यूआईडी और फायरबेस ऑथ जीमेल, ये दोनों को हटा दूँ। ये दोनों को अगर कभी भी आप यूज़र के लिए एप्लीकेशन क्रिएट करें जिसमें लॉगिन साइन अप हो, उसमें इसका इस्तेमाल ज़रूर किया जाता है डाटाबेस में, ताकि इससे ही पहचान मिलती है कि कौन से डाटा को कौन से यूज़र ने क्रिएट किया है और उसका डाटा कौन है, ठीक है। तो यहाँ से मैं आपको ये कर देता हूँ, ओके। इसके बाद से इसकी अब हमें ज़रूरत नहीं है अभी, तो अब हम इसको हटा देते हैं। और उसके बाद से ये सब हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे मैं कर देता हूँ जीमेल की का नाम आप जीमेल रख दीजिएगा, जो आप नेम रखेंगे आप वो याद होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको कर देना है यूज़र नेम, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ पासवर्ड, यहाँ पे पासवर्ड। उसके बाद से यहाँ पे मैं यूआईडी कर दूंगा, यूआईडी आप कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन की का नेम याद रहे कि हम कौन से की में क्या स्टोर करके रख रहे हैं, ठीक है ना। तो इतना हमारा हो चुका है। अब उसके बाद फिर से हम आएंगे कंपोनेंट में, और यहाँ पे हमें लेना है एक, यहाँ पे है ऐड अ की, इसको आपको लेना है फायरबेस ऐड अ की वैल्यू मैप, इसको ले लेना है और इसको आपको यहाँ पे रख देना है। यहाँ पे रखने के बाद फायरबेस डीबी को यूजर डाटा एंड मैप को मैप से सेलेक्ट कर देना है, मैप। और यहाँ पे जो ये फायरबेस ऑफ गेट यूआईडी है, इसको आपको यहाँ पे रख देना है। तो अब यहाँ से अब हमारा काम कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो चुका है। अब हमें करना क्या है, अब हमें ले लेना है एक जो है कंपोनेंट, एक आप ले सकते हैं उस कंपोनेंट को या ना ले, आप पे डिपेंड करता है, लेकिन मैं यहाँ पे ले लेता हूँ टी, क्योंकि हमारा जो है मैं नहीं चाहता हूँ कि डाटा स्टोर में कोई भी दिक्कत हो। तो टाइमर आफ्टर एमएस आपको ले लेना है, और यहाँ पे आपको लगा देना है जो ये नेक्स्ट एक्टिविटी में भेजता है ना, इसमें आपको लगा देना है। टाइमर को आपको टी से सेलेक्ट कर देना है, यहाँ पर टाइमर को टी से, और उसके बाद आफ्टर एमएस तो आपको यहाँ पे कर देना है
1000 यानी 1 सेकेंड बाद चला जाएगा। यानी कि अब जब सक्सेस हो जाएगा तो हमारा उस उतने टाइम में ये जो है हमारा की भी क्रिएट हो जाएगा, जिससे कि यह एरर हमें देखने को नहीं मिलेगा। सॉरी, ये जो है हमारा इसमें आ गया था, इसको इसमें रखना था। यहाँ पे इतना हमारा हो चुका है, ठीक है। अब इतना हो जाने के बाद मैं यहाँ से बैक आ जाता हूँ, और यहाँ से बैक आने के बाद मैं यहाँ से ये इतना तो हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो अब इतना हमारा कंप्लीट हो चुका है ऑन क्रिएट यूजर कंप्लीट, ठीक है। तो आप ये ध्यान में रखिएगा, इतना हमारा जो है अब कंप्लीट हो चुका है। अब मैं यहाँ पे व्यू में आऊँगा, ठीक है। तो अब सॉरी, इतना तो हमारा कंप्लीट हो चुका है, अब कोई हमारा दिक्कत नहीं है। अब हमको आना है होम पर, तो हम होम पेज का ही भी डिज़ाइन करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसमें जो है टेक्स्ट व्यू में हम यूज़र का नेम गेट करेंगे, ठीक है ना। आपको दिखाएंगे कि यूज़र का नेम आ रहा है या नहीं, उसी यूज़र का नेम आ रहा है या नहीं, मैं ये दिखाऊंगा, ठीक है। उसके बाद हम इसके होम पेज के यूआई के ऊपर भी काम करेंगे, जो कि तो आप देख सकते हैं उसका इंटरफेस कुछ ऐसा हम क्रिएट करेंगे, जो कि ऐसा देखने को मिलेगा, ठीक है। आप बता सकते हैं कि ये जो है आपको ये ऐसा इंटरफेस कैसा लग रहा है। हम ऐसे इंटरफेस जो है इसमें भी क्रिएट करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ इसमें, और मैं यहाँ पे कंपोनेंट में आ जाऊँगा, प्लस पे क्लिक करूँगा। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि हमने कौन कौन से कंपोनेंट ले रखा है। तो हमने एक ले रखा है ऑथ, ठीक है, ऑथेंटिकेशन का, इसको आपको भूलना नहीं है। और उसके बाद से हमें ये लेना है यूजर डाटा, ठीक है। यूजर डाटा जो है यहाँ पे लिखा है, इस वाले कंपोनेंट को आपको ले लेना। मेक श्योर आप इसका नेम को कॉपी ही कर लीजिएगा, नहीं तो आपको लिखने में दिक्कत हो जाएगी। तो मैं कॉपी कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे होम पेज एक्टिविटी में आ जाऊँगा, और यहाँ पे मैं एक जो है फायरबेस ऑथ क्रिएट कर लेता हूँ कंपोनेंट AUTH, उसी नेम से हमें क्रिएट करना है। और फिर मैं यहाँ पे ऐड पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद प्लस पे फिर से क्लिक करना है, और आपको चले आना है फायरबेस DB। और कंपोनेंट का नेम आप यहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन मेक श्योर आप जो ये लोकेशन का नाम जो दिए हैं वही आपको यहाँ पे रहना चाहिए, ठीक है ना। इसका नेम आप कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन हमें ये जानने के लिए कि हम इसका क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके लिए आप इसी नाम को जो है यहाँ पे रख देना, ठीक है, वो बेहतर रहेगा। और यहाँ पे ऐड पे हम क्लिक कर देते हैं। तो इतना हमारा हो गया है। अब हम जाएंगे ऑन चाइल्ड एडेड के अंदर, ठीक है। ध्यान रहे ऑन चाइल्ड एडेड के अंदर हम जा रहे हैं, तो ऑन चाइल्ड एडेड के अंदर हम जाएंगे। तो अब यहाँ पे हमें करना क्या होगा, एक कंट्रोलर ले लेना है, कंट्रोलर ब्लॉक, और इफ देन ले लेना है हमें, इफ देन, ठीक है, इफ देन, और एक ऑपरेटर में आ जाना है आपको, और यहाँ से एक आपको इक्वल ले लेना है। इफ यहाँ पे ऑपरेटर, सॉरी, वेरिएबल में आएंगे, और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे ऐड वेरिएबल पे क्लिक करेंगे, और एक यहाँ पे मैप वेरिएबल क्रिएट कर लेंगे। उसके बाद से यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा गेट की, यहाँ पे आपको कर लेना है, और मैप को उस मैप से कर देना है। और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे आपको लाकर ये चाइल्ड वैल्यू जो है ना, इसको यहाँ पे आपको रख देना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। उसके बाद से की का नेम आप रख देना UID, जिसमें हम यूज़र का UID स्टोर किए थे, वो अगर इक्वल होगा कंपोनेंट में आइएगा, और फायरबेस ऑथ गेट UID, इसको आपको ले लेना है और यहाँ पे रख देना है। अब इतना हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो देन तब क्या होगा, तब हम फिर से एक जो है कंट्रोलर में आएंगे, और फिर से लेंगे इफ देन, ठीक है, ठीक से अब ठीक है। अब फिर हम लेंगे एक इफ देन, और उसके बाद से हम यहाँ पे लिस्ट, यहाँ पे वेरिएबल में आएंगे, और यहाँ पे कंटेंट की लेंगे, यहाँ पे कहाँ गया कंटेंट की, और इसको हम यहाँ पे रख देंगे, और इसको यहाँ पे रख देंगे, और यहाँ पे हम UID रख देंगे, UID। उसके बाद से हम व्यू में आएंगे, और व्यू में आने के बाद हमें करना क्या है, एक ये जो है टेक्स्ट व्यू सेट टेक्स्ट ले लेंगे, और इसमें इसको हमें जो है डुप्लीकेट कर लेना है, और यहाँ पे लाकर आपको यहाँ पे रख देना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको जो है यूज़र नेम ना हम लिए थे, तो यहाँ पे हमको यूज़र नेम रख देना है, ठीक है। यूज़र नेम जैसा हमने दिया था वैसे ही हमको यहाँ पे रखना है। मैं आपको बता देता हूँ मैं किसका मैं रख रहा हूँ।
यहाँ पे जब हम साइन अप पेज पे आएंगे और ऑन यूज़र कंप्लीट, ध्यान रहे आप साइन अप के ही ऑन क्रिएट यूज़र कंप्लीट में कीजिएगा, नहीं तो यहाँ पे जो आपको लॉगिन पेज दिखाई दे रहा है लॉगिन पेज, इसमें कुछ भी नहीं करना है। ऑन यूज़र क्रिएटेड में इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस यही आपको लगाकर छोड़ देना है, अदरवाइज आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है। उसके बाद साइन अप में यहाँ पे आपको इसको ले लेना है, ठीक है। मैं कहूँगा आप इसको ठीक है, यहाँ पे जो हमने ये जीमेल दे रखा है जैसे है वैसे ही इसका की है, ठीक है। और ये यूज़र नेम हमने ऐसा दे के रखा है, तो इसको कॉपी कर लेते हैं। और यहाँ पे जो है हमने और पासवर्ड और यूआईडी हमने यहाँ पे दे रखा है, तो वही हमें चीज़ें यहाँ पे भी होम पे आना है। और फायरबेस डीबी के ऑन चाइल्ड एडेड में आना है, फायरबेस अर्थ में नहीं आना है, ठीक है। ऑन चाइल्ड एडेड इसके अंदर आना है। और यूआईडी के इसको हमें थोड़ा बड़ा करना है, यूआईडी ओके हो चुका है। अब हमें यूज़र नेम को यहाँ पे हमें पेस्ट कर देना है, क्योंकि हम यूज़र नेम गेट करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारा हो चुका है, ठीक है। अब चलो अब इसे एक बार हम जो है रन करके देखते हैं। तो यहाँ से मैं आ जाता हूँ बैक, अब सेव कर लेता हूँ और फिर मैं यहाँ पे रन करूँगा। तो यहाँ पे हमारा हो रहा है जावा इज ए कंपाइलिंग, dx इज ए रनिंग। तो यहाँ पे एक चीज़ दिखाऊंगा कि वहाँ पे यूज़र का नेम नहीं आएगा, और मैं इसका कारण भी बताऊंगा कि यूज़र का नेम क्यों नहीं आया, ठीक है ना। इंस्टॉल विदाउट स्कैनिंग, इसको स्कैन कर लेते हैं और ओपन मैं करूँगा तो यहाँ पे डायरेक्ट चला जाएगा। अब यहाँ पे सिर्फ टेक्स्ट व्यू ही क्यों दिखाई दे रहा है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ टेक्स्ट व्यू दिखाई दे रहा है, क्योंकि जब हम पुराने वाले एप्लीकेशन क्रिएट किए थे उसमें जो है हम यहाँ पे साइन अप में यहाँ पे यहाँ पे ये गायब हो जा रहा है, ऑन क्रिएट यूज़र कंप्लीट में हमने यहाँ पे ये कुछ भी नहीं लगा कर रखा था, यानी ये हमने कुछ भी लगा कर नहीं रखा था, इसलिए जो हमारा जो है फायरबेस डाटाबेस में कोई डाटा नहीं बना और वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। तो हमारे केस में यही हुआ है। अब हमें करना क्या है, इस जो है इसको इस पर लॉन्ग क्लिक करना है, ऐप इन्फो में जाना है और स्टोरेज में जाना है और इसके जो है क्लियर चेक कर देना है, ठीक है। और ये क्या है हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे FF टूर्नामेंट को हम ओपन करते हैं। अब यहाँ पे साइन अप, और इसमें मैं लोगो भी लगाऊंगा, और साइन अप में मैं यहाँ पे कोई भी जीमेल डाल देता हूँ। और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे यूज़र अपना रियल जीमेल से ही इस पर जो है साइन अप कर पाएगा, अदरवाइज कोई ऐसे फेक जीमेल डालेगा तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा। इसके बारे में भी मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। जैसे ये एपिसोड आएगा इसके बारे में भी मैं बता दूंगा। यहाँ पे इंटर में ईमेल डालता हूँ, जैसे सनले 123 और यहाँ पे @gmail.com और यहाँ पे इंटर योर यूज़र नेम, तो यहाँ पे मैं अपना नेम डाल देता हूँ गोविंद, और यहाँ पे पासवर्ड डाल देता हूँ सिंपल सा, मैं कोई भी पासवर्ड यहाँ पे डाल देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 ने और 0, ठीक है। उसके बाद मैं साइन अप पे क्लिक करूँगा तो ये प्लीज़ एक्सेप्ट योर टर्म एंड कंडीशन, तो यहाँ पे इसको एक्सेप्ट बिना किए ये यूज़र आगे नहीं बढ़ सकता है। और मैं साइन अप पे क्लिक करूँगा तो ये हमारा साइन अप जो है हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट जो है एक्टिविटी में चल जाएंगे। फिलहाल मेरा थोड़ा नेटवर्क का स्पीड स्लो है, ओके। तो अभी हमारा जो है ये जो है साइन अप कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे हो जा, हाँ यहाँ पे पहले तो मैं रोटेशन बंद कर दूँ, हाँ ये हो भी गया। नोट नाउ यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ये गोविंद लिखा हुआ आ रहा है, रोटेशन बंद। तो यहाँ पे अब ये गोविंद लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ से मैं बैक आता हूँ और फिर इसमें आऊँगा तो फिर इसमें जो है ये गोविंद ही लिखा हुआ रहेगा, मेरा नेम ही यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा। तो इतना अब हमारा हो चुका है। अब मैं करता हूँ क्या, जो अब मैं अपने यूआई को यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ और इसके हिसाब से मैं आपको यूआई क्रिएट करना सिखाऊंगा, ठीक है। तो इसका यूआई क्रिएट करना उतना रॉकेट साइंस का खेल नहीं है, ठीक है ना। ये हम लोग आसानी से भी क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। लेकिन इसमें हम लोगों को कुछ टाइम देना पड़ेगा, इसमें बहुत ज़्यादा हमको टाइम लगेगा, लेकिन ये उतना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, ठीक है। तो मैं इसको तो सबसे पहले तो मैं इसको यहाँ पे कर लेता हूँ, क्योंकि इसी से देख देख कर मैं क्रिएट करने वाला हूँ। तो इसमें मैं क्यों आ रहा हूँ, अब स्केचवेयर में आ जाता हूँ और यहाँ पे बैक आ जाता हूँ। उसके बाद से भी बैक
और बैक, और यहाँ पे मैं आ जाता हूँ होम पेज। इसको अब हमें कुछ नहीं करना है, आप लोगों को मैं सिर्फ वो दिखा रहा था। अब इसको हमें डिलीट कर देना है कंपोनेंट में, और जो है ऑन चाइल्ड एडिट से भी फ़िलहाल में हमें इसको जो है डिलीट कर देना है, क्योंकि मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए वैसा कर रहा था कि हमारा यूज़र नेम शो हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो ये हमारा इतना तो हो चुका है। उसके बाद से हम व्यू पे आएंगे। अब है इसमें जो है, अब हम इसमें डिजाइन कर लेंगे। तो हमें लेना है लीनियर एच, और इसमें एक ड्रैग कर देंगे इमेज व्यू, ठीक है। यहाँ पे आप सर्कल इमेज को भी यहाँ पे ले सकते हैं, और इसके जो है आपको ग्रेविटी को कर देना है, यहाँ पे ग्रेविटी को कर देना है आपको जो है लेफ्ट, ठीक है ना, लेफ्ट नहीं राइट, राइट करना है, राइट राइट, ठीक है। तो ये यहाँ पे आ चुका है, अब ये हमारा यहाँ पे हो चुका है। उसके बाद से हमको यहाँ पे क्लिक करना है इमेज, और यहाँ पे हम ये लगा रखे हैं यहाँ पे यूजर आइकन वाला, इसको आपको कर लेना है। उसके बाद से आपको कर लेना है यहाँ पे स्केल टाइप को कर लेना है फिट सेंटर। फिलहाल मैं इसको तो यहाँ पे कर देता हूँ मिनिमाइज, आपको फिट सेंटर कर लेना है। उसके बाद से यहाँ पे आपको कर देना है कितना करना है आपको 25 करना है, एंड इसको भी आपको कर देना है 25, नहीं इस यहाँ पे आपको 40 कर देना है। थोड़ा इसको बड़ा ही हम कर देते हैं, अराउंड 35 कर देते हैं हम, 35 ठीक रहेगा, ठीक है ना। हाँ 35 तो हमारा ठीक ही है। अब यहाँ पे अब हम इसके कलर को जो है लीनियर वन के कलर को भी हम दे देते हैं बैकग्राउंड कलर, और पिंक में आएंगे क्योंकि हम पिंक कलर से ही इसको बना रहे हैं। तो हम यहाँ पे पिंक कलर यहाँ पे चूज कर लिए हैं, और देख सकते हैं यहाँ पे हमें यहाँ पे जो है पिंक कलर ही देखने को मिल रहा है। तो ऐसा हमने इसमें कर लिया है, अब यहाँ पे हो चुका है। अब उसके बाद से फीचर टूर्नामेंट, और यहाँ पे हमको एक और लीनियर एच लेना है, और यहाँ पे आपको लगा देना है, और यहाँ पे ले लेना है टेक्स्ट व्यू को यहाँ पे रख देना है, और यहाँ पे आपको लिखना है फीचर टूर्नामेंट, यहाँ पे आपको लिखना है फीचर टूर्नामेंट, यहाँ पे आपको कर देना है। उसके बाद इसमें हम देख लेते हैं, इसमें नॉर्मल ही टेक्स्ट है, तो इसको हमें कर देना है टेक्स्ट स्टाइल को बोल्ड। उससे पहले हमको जो एडिट टेक्स्ट में यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, और इसको थोड़ा सा ऐसे कर देना है। अब ये ठीक लग रहा है। टेक्स्ट साइज को हम थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, सेव। अभी हमारा हो चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हो। अब हम इसको जो है प्योर ब्लैक कर देंगे। तो यहाँ पे प्योर ब्लैक, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा हो चुका है। अब हमें करना क्या है, एक जो है लीनियर एच ले लेंगे, और इसमें हमें रख लेना है ये लिस्ट व्यू यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हम रख लेते हैं। अब ये इतना तो अब हमारा जो है कंप्लीट हो चुका है। अब उसके बाद से ये जो आपको यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है, अगर आपको ये लोग आप लोग पूछ रहे होंगे कि भाई आपने यहाँ पे ये इमेज कहाँ से एक्सपोर्ट किया, तो मैं बताता हूँ। 3 डॉट पे क्लिक करना है, इमेज मैनेजर पे क्लिक करना है, और प्लस पे क्लिक करके आप ऐड इमेज में क्लिक करके आप अपना खुद का इमेज ऐड कर सकते हैं, ठीक है। या आप एक ऐड ही मैं करके दिखा देता हूँ। फोटो पे मैं गया, और यहाँ पे मैं अपना जो है एक जो है इस लोगो को ही सेलेक्ट कर लेता हूँ, जो कि मैं भी लगाने वाला था, और इसको रीनेम कर देना है, ठीक है। मैं कर देता हूँ लोगो, उसके बाद से सेव कर देता हूँ। तो यहाँ पे लोगो हमारा सेव हो चुका है। अगर आप जो ऐसा डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आप ये डाउनलोड आइकन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है, और जो भी चाहिए आपको वहाँ पे लिख देना। जैसे पासवर्ड का चाहिए तो पासवर्ड यहाँ पे लिख दीजिएगा, तो पासवर्ड का आ जाएगा। और यहाँ पे आप जो है लिखेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे यूज़र, तो यहाँ पे ये यूज़र का आएगा। यहाँ पे आप क्लिक करके उसको सेव कर सकते हैं, यहाँ पे आपका जो है ये सेव हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। तो मैं यहाँ से बैक आ जाता हूँ, और बैक आने के बाद अब मैं यहाँ पे अब देख लेता हूँ अब हमें करना क्या। अपकमिंग टूर्नामेंट मिनिमाइज करता हूँ, और यहाँ पे एक मैं ले लेता हूँ लीनियर एच, सॉरी यहाँ पे एक मिनट, हाँ, पहले तो हमको स्क्रॉल वी लेना है, ठीक है। अब इसको हमें मैच पेरेंट कर लेना है, मैच पेरेंट। अब हमें इसमें करना क्या है, इसको हमें इसमें ड्रैगन करके रख देना है,
और यहाँ पे एक हमें लीनियर एच लेना है और इसके जो हम ग्रेविटी को ओरिएंटेशन को हम वर्टिकल कर देते हैं। अब जो है लिस्ट व्यू को उठाकर हम इसके अंदर रख देंगे, ठीक है। उसके बाद हमें चाहिए क्या, अब हमें चाहिए यहाँ पे लिखा होगा अपकमिंग टूर्नामेंट, इसको मिनिमाइज कर देते हैं, लीनियर एच हम रख लेते हैं और यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट व्यू डाल देता हूँ और यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अपकमिंग टूर्नामेंट। तो यहाँ पे मैं गया और यहाँ पे लिख देता हूँ अपकमिंग टूर्नामेंट और यहाँ पे मैं इसको जो है बड़ा कर लेता हूँ, 1 मिनट यहाँ पे, क्योंकि ऐसे हमारा अच्छा दिखाई देता है। टेक्स्ट स्टाइल को मैं बोल्ड कर दूंगा और टेक्स्ट साइज को मैं थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ, अराउंड 50 कर देता हूँ और इसके कलर को हम प्योर ब्लैक करेंगे। यहाँ पे ब्लैक यहाँ पे हो चुका है, इतना हमारा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद से अब हमें करना क्या होगा, यहाँ पे अब हमें कितना जितना आपको चाहिए उतना आपको यहाँ पे जो है इमेज ऐड करना है, ठीक है। तो जितना चाहिए उतना नहीं मैं आपको बताऊंगा, जितना मतलब आप गेम अपना रखना चाहते हैं उतना ही यहाँ पे आपको इमेज ऐड करना है। मिनिमाइज में करता हूँ और यहाँ पे आपको स्क्रॉल एच ले लेना है, यहाँ पे आपको कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है एक जो है इमेज व्यू आपको ले लेना है। सबसे पहले तो आपको लीनियर एच इसमें लगा देना है और इसको लगाने के बाद इसमें आपको फिर से लेना है लीनियर एच और इसके अंदर आपको रख देना है इमेज व्यू, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इमेज व्यू यहाँ पे मैं रख दिया और इसको आपको कर देना है वार्प कंटेंट, यहाँ पे हाँ विथ को आपको कर देना है वार्प कंटेंट और इसको इमेज व्यू को आपको यहाँ पे अपने हिसाब से आपको दे देना है। जैसे मैं यहाँ पे देता हूँ जो है 85, हाँ अराउंड 85 ठीक रहेगा। अब यहाँ पे एक बार देख लेता हूँ, हाँ तो यहाँ पे ठीक है, मिनिमाइज। अब उसके बाद से अब हमें इसके विड्थ को हमें कर देना है अराउंड 65 कर देते हैं। हाँ अब ये हमारा अच्छा दिख रहा है। उसके बाद से इसके नीचे वाले लीनियर को भी आपको यहाँ पे कर देना है 85 से आपको कर देना है 120, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा और आपको बड़ा करना है, यहाँ पे अराउंड आपको कर देना है 150, ठीक है। अभी हमारा इतना हो चुका है। अब इसके अंदर आपको जो है 3 टेक्स्ट व्यू को आपको यहाँ पे जो है पेस्ट कर देना है। यहाँ पे जो है टेक्स्ट व्यू, यहाँ पे टेक्स्ट व्यू 1, 1 मिनट यार आ जाए इसमें, हाँ आ चुका। इसको आपको ओरिएंटेशन को तो सबसे पहले आपको तो वर्टिकल कर लेना है और इसको आपको ड्रैगन करके नीचे कर देना है टेक्स्ट व्यू को, यार आजा हाँ ओके। उसके बाद से फिर से हमें एक और टेक्स्ट व्यू लेना है और इसके अंदर हमें कर देना है, ठीक है। 1 मिनट, इसको वार्प कंटेंट एक बार करके देखते हैं। हाँ अब ठीक है, वार्प कंटेंट में हमारा ठीक है। तो यहाँ पे अब हमारा ये इतना हो चुका है। अब हमें इसको जो है डुप्लीकेट कर, इसको जो है एक सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ से सेव पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको रख देना है कुछ भी नेम यहाँ पे रख देना है जो कि आपको याद रहे। मैं ऐसे यहाँ पे नेम रख देता हूँ। उसके बाद से आपको यहाँ पे आ जाना है। उसके बाद से आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो इतना हमारा हो चुका है। अब इसको हमको जो सेव किए थे आपको यहाँ पे इसको जो है रख देना है और यहाँ पे एक और यहाँ पे आपको रख देना है। जितना आप चाहिए उतना आप रख सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक और यहाँ पे रख देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद से आपको इसको सेलेक्ट करना है और इसके मार्जिन को आपको कर देना है अराउंड 5 आप कर सकते हैं, ठीक है दिखाई दे रहा है हमारा 5 उसके बाद से हमें इसके भी मार्जिन को 5 कर देना है और इसके मार्जिन को भी हमें 5 कर देना है 5।
और यहाँ से भी इसके भी मार्जिन को हमें 5 कर देना है, 5। यहाँ पे अब ये हमारा ऐसा देखने को मिलेगा जो कि हमारा ये रहेगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, इसको अब मिनिमाइज में कर देता हूँ। उसके बाद से हमें एक लेना है, यहाँ से आना है, और इतना तो हमारा हो चुका है। अब हमें करना क्या है, एक लीनियर एच हमें ले लेना है, और लीनियर एच को, एक मिनट रुक जाइए, इसको जो पहले सबसे पहले तो कर देते हैं वार्प कंटेंट, ठीक है। ये वार्प कंटेंट ठीक है। अब इसके बाद से ये जो हम स्क्रॉल लिए थे ना, इसको भी हमको कर देना है वार्प कंटेंट, तो ये हमारा ऐसा देखने को मिलेगा। उसके बाद से आपको लीनियर एच ले लेना है, और उसके बाद से यहाँ से इसको आपको कर देना हाइट विड्थ को मैच पेरेंट, और उसके बाद से आपको यहाँ पे आपको कस्टम वैल्यू भी दे देना है, ठीक है ना। यहाँ पे कस्टम वैल्यू, और कस्टम वैल्यू में हम ये अराउंड रख देते हैं 400, नहीं 400 तो ज़्यादा हो चुका है, 600 नहीं 500, यहाँ पे हमारा हो चुका है यहाँ पे 570, हाँ 570 ठीक है। लेकिन थोड़ा सा और हमें थोड़ा कम करना पड़ेगा, 570 से हमको 540 कर देना है। अब इसको हमें कर देना है मैच पेरेंट, नहीं इसको कस्टम वैल्यू ही दे देंगे, हम 50 कर देते हैं, अराउंड 50 मैच पेरेंट। एक बार करके देखते हैं, हाँ ठीक है। अभी हमारा अच्छा दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसमें हम ये रखने वाले हैं, ये जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ना, ये रखने वाले हैं। मिनिमाइज कर देना है। उसके बाद से आपको ले लेना है लीनियर एच, उसके बाद से यहाँ पे आपको ले लेना है इमेज व्यू, और इसको हमें कर देना है वार्प कंटेंट, और फिर से हमें ले लेना है लीनियर एच, और यहाँ पे इमेज व्यू, ठीक है। इसको भी आपको कर देना है वार्प कंटेंट। हमें कितना लेना है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे हमें लेना है जो है एक टूर्नामेंट जो दिखाएगा कि यूजर किस टूर्नामेंट में ज्वाइन है, ठीक है। उसके बाद से हम लीडर बोर्ड लेंगे। उसके बाद से प्रोफाइल का तो हमें नहीं लेना है, क्योंकि हमने टॉप में ही प्रोफाइल दे रखा है। तो यहाँ पे हमें होम रखना है, और टूर्नामेंट और लीडर बोर्ड रखना है, ठीक है ना। होम टूर्नामेंट, ठीक है ना, ये सब हमें रखना है। तो हमें यहाँ पे जो है लेना है लीनियर एच, और यहाँ पे हमें रख देना है यहाँ पे इमेज व्यू, और यहाँ पे वार्प कंटेंट। उसके बाद से यहाँ पे अब हमें कर देना है मार्जिन को 10 कर देना है। ओके, नहीं, हमें लेफ्ट साइड का हमें करना है। यहाँ पे जो है मार्जिन को ऑल पे करेंगे हम, जो है लेफ्ट एंड राइट का मार्जिन को हम करेंगे जैसे 20 सेव कर देते हैं। अब यहाँ से नहीं हम कर देंगे 40 और 40 एंड देन नहीं 40 नहीं, और भी हम इसको पोजीशन पे जब तक ये नहीं जाए तब तक हमें करते रहना है। ओह एक मिनट, एक और हमें जो है विड्रॉ का भी हमें न करना है, रखना है। एक मिनट, यहाँ पे एक और हमको जो है ले लेना है लीनियर एच, और यहाँ पे हम रख देते हैं इमेज व्यू, और यहाँ पे इसको कर देते हैं हम विथ को वार्प कंटेंट कर देते हैं। उसके बाद से हम इसके जो है मार्जिन को, अब इसके मार्जिन को हम कर देते हैं अराउंड 30 कर देते हैं। नहीं बहुत ज़्यादा हो जा रहा है 30। ओ सॉरी, यहाँ पे मार्जिन को हमें यहाँ पे करना है 30 और 30 सेव नहीं 30 नहीं, यहीं कहीं अराउंड हमें 20 कर देना है, 20 एंड 20 सेव। देन ये अब हमारा ये हो चुका है। स्केल टाइप आपको फिट सेंटर कर देना है। यहाँ पे स्केल टाइप फिट सेंटर
एंड यहाँ पे भी आपको कर देना है फिट सेंटर। यहाँ पे हमारा हो चुका है, ठीक है। इसके बाद से हमें यहाँ पे हमें थोड़ा और लेआउट डिजाइन के लिए हमें यहाँ पे जो है मार्जिन को कर देना है अराउंड 20, ठीक है। अब ये हमारा यहाँ पे हो चुका है 20। इसके भी हमें जो है मार्जिन को अराउंड हमको यहाँ पे 50 कर देते हैं, अराउंड 50। इसके भी मार्जिन को हम 10 कर देते हैं, अराउंड 10 करके हम देख लेते हैं। हाँ, ये इतना तो हमारा ठीक है। तो अब इतना हमारा हो चुका है, ठीक है। इसके थोड़ा सा और इसके साइज को हम कम कर देते हैं, मार्जिन को लेफ्ट मार्जिन को हम अराउंड 7 कर देते हैं। हाँ, ये अभी अच्छा दिखाई दे रहा है। अब हमें ये एक होम और एक गेम और एक जो है पेमेंट प्रोफाइल वाला हम इसमें ऐड करेंगे, ठीक है ना, सॉरी। ओके, तो हम इसमें कर लेते हैं इमेज मैनेजर। लीडर बोर्ड का हम बाद में ऐड करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से डाउनलोड पर जाता हूँ, यहाँ पे मैं लिख दूंगा होम। तो यहाँ पे होम से रिलेटेड ये मेरे पास आ गया, इसको सेव कर लेता हूँ। और उसके बाद क्या लेना है, गेम्स लेना है और एक कप लेना है, एक गेम लेना है, गेम। यहाँ पे अब हमको कर लेना है GAME गेम। और यहाँ से हमें गेम हम इसे भी रख सकते हैं, ठीक है ना, गेम सेव। उसके बाद से अब हमें लेना है कप, ठीक है ना, कप नहीं, यहाँ पे नहीं मिल रहा है। तो अब हमें जो है गूगल पे जो है सर्च कर लेते हैं, वहाँ पे मिल जाएगा, वहाँ से हम इसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं गूगल पर सर्च कर लिया हूँ, कप आइकन PNG इमेज पर जाता हूँ और यहाँ पे मुझे मिल जाएगा SVG, हमको डालना है ना, SVG, ठीक है। हमें SVG में चाहिए, नहीं कप नहीं, ट्रॉफी ना बोला जाता है, ट्रॉफी आइकन PNG SVG। तो यहाँ पे हमें थोड़ा, हाँ, ये बेहतर रहेगा हमारे एप्लीकेशन के लिए। डाउनलोड इमेज यहाँ पे हो चुका है, डाउनलोड भी हो चुका है। उसके बाद से अब हमें एक जो है गेम कंट्रोलर चाहिए, गेम, ओके, GAME गेम आइकन PNG। तो हमें कौन सा लेना है, यहाँ पे 1 मिनट तो ढूंढ लेते हैं हम, इस पे आते हैं। हाँ, ये भी बढ़िया ही दिख रहा है। एक काम करते हैं, इसे डाउनलोड कर लेते हैं, डाउनलोड इमेज। यहाँ पे हमारा डाउनलोड हो चुका है। अब हम आ जाएंगे यहाँ पे स्केचवेयर में, प्लस पे क्लिक करेंगे, ऐड इमेज पे क्लिक करेंगे, फोटोज में जाएंगे और यहाँ से हम जो है इस फोटो को हम जो है ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे है ऐड और यहाँ पे हम गेम लिख देते हैं और सेव कर लेते हैं। लगता है कप वाला भी आया, डाउनलोड नहीं हुआ है। क्यों डाउनलोड नहीं हुआ, पहले इसको डेस्कटॉप मोड से हटा लेते हैं। नहीं तो ऐसे करने पर कभी कभी होता है क्या कि वो क्या बोलते हैं, वो HTML कोड इसका जो है डाउनलोड हो जाता है, ठीक है ना। तो डेस्कटॉप मोड को हम ऑफ कर देते हैं, ऑफ हो जाए यार, डेस्कटॉप मोड तो ऑफ हो गया। एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं,
हाँ अब ये ठीक है। अब डाउनलोड इमेज, नहीं ये SVG में करके दे रहा है, ठीक है ना। अब शायद ये हो जाएगा, इसको ही हम कर लेते हैं, छोड़ो इसे। डाउनलोड इमेज, अब ये इमेज फॉर्म में डाउनलोड हो रहा है, नहीं तो SVG फॉर्म में डाउनलोड हो रहा था। प्लस पे क्लिक करेंगे, ऐड इमेज फोटोज़, और यहाँ पे हमारा आ चुका है, इसको ऐड कर लेते हैं। अब मैं दे देता हूँ ट्रॉफी। अब यहाँ पे सेव पे मैं क्लिक कर देता हूँ। अब सेव हो जा गया हमारा। बैक आता हूँ। अब यहाँ पे होम है, तो यहाँ पे आऊँगा इमेज, और होम का मैं होम आइकन कर देता हूँ, और स्केल टाइप फिट सेंटर, ठीक है हमारा। उसके बाद से विड्थ को मैं कर देता हूँ अराउंड 20 नहीं, हमें और 20 से और बड़ा करना है, अराउंड 30 हम रख सकते हैं। हाँ 30 थोड़ा और बड़ा, अराउंड 35, हाँ 35 ठीक है। और उसके बाद से इसमें हमको लगाना है गेम, यहाँ पे इमेज, और यहाँ पे गेम, यहाँ पे है सेलेक्ट, और स्केल टाइप फिट सेंटर, ठीक है। और बाकी ये विड्थ को यहाँ पे मैं कर देता हूँ 35। ओके, देख सकते हैं अब ये हमारा अच्छा दिखाई देने लगा है। उसके बाद से इसमें तो हमारा ये रहेगा कप, सेलेक्ट ट्रॉफी, और यहाँ पे रहेगा अपना गेम इमेज व्यू, और यहाँ पे हम अपना गेम सेलेक्ट कर देंगे। और एक और अब हमें विड्रॉल का लगाना है, ठीक है ना। यहाँ पे पहले 35 दे देना है। हाँ इतना तो हमारा हो चुका है। ओके, अब एक हमें विड्रॉल लगाना है, ठीक है ना। लीडर बोर्ड का हम बाद में देख लेंगे, लीडर बोर्ड का, चाहे लीडर बोर्ड भी इसमें हम लगा देंगे, ठीक है ना, उसमें कोई टेंशन नहीं है, लीडर बोर्ड भी हम लगा देंगे। ओके, तो यहाँ पे मैं 3 डॉट पे क्लिक करता हूँ पहले तो। हाँ लीडर बोर्ड, हाँ लीडर बोर्ड हमें यहाँ पे लगाना है। लीनियर H ले लेंगे, और इसमें एक रख देना है इमेज व्यू। यहाँ पे इमेज व्यू आ जाए यार, हाँ आ चुका था इमेज व्यू। अब यहाँ पे कर देते हैं फिट सेंटर। ओके, उसके बाद से यहाँ पे हम इनमें से मार्जिन हम कुछ घटा देते हैं, ठीक है। तो इधर आएंगे, मार्जिन लेफ्ट से कर देते हैं, कितना कर देते हैं, हम अराउंड 16 कर देते हैं, और यहाँ से भी 16 कर देते हैं। हाँ 16 ठीक है। यहाँ पे मैं भी मार्जिन को मैं 16 कर देता हूँ। यहाँ पे 16, उसके बाद से यहाँ पे इसके को वार्प कंटेंट कर देता हूँ, इसे मैं अराउंड 16 रख देता हूँ, इसको भी 16 ठीक है। कस्टम वैल्यू, इसको क्या मैं कर रहा हूँ, इसके मार्जिन को ना हमें देना है, मार्जिन हमें लेफ़्ट मार्जिन को हमें देना है, तो हम इसे 15 दे देते हैं। हाँ अब ये परफेक्ट दिखाई दे रहा है। अब एक माई गेम हो गया। अब वायलेट सिस्टम इसमें इसने नहीं दिया था, तो हम वायलेट भी ऐड कर लेते हैं। 3 लाइन पे क्लिक करेंगे, इमेज मैनेजर पे जाएंगे, डाउनलोड पे जाएंगे, और यहाँ पे हम वायलेट लिख देंगे, WA वायलेट यहाँ पे आ चुका है, एंड सेव कर देते हैं। उसके बाद से लीडर बोर्ड, LEADER, यहाँ पे लीडर बोर्ड आ चुका है, इसको भी सेव कर लेते हैं। अब बैक हम आ जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे हम लीडर बोर्ड वाला जो हमने लिया था ना, लीडर बोर्ड वाला
उसे हमें हम यहाँ पे लगा देना है। तो यहाँ पे हम कर दिए, लीडर बोर्ड वाला हो गया। उसके बाद से इसको कर देते हैं 35 और इसमें भी हमको लगाना है तो इमेज, और यहाँ से हमें वायलेट लगाना है, वायलेट कर देते हैं। अराउंड हमें कर देना है इसको भी 35 35 35। अब हो चुका है। उसके बाद से टेक्स्ट व्यू, और यहाँ से हम इसके जो है ओरिएंटेशन को हम वर्टिकल कर देते हैं। ओके, इसको हमको थोड़ा सा इसके जो है हाइट को थोड़ा सा कस्टम वैल्यू अराउंड 5, नहीं इसे छोड़ दो, ऐसे ही हमारा अब ये ठीक है। नहीं तो मैं ये इसका ये जो नेम देने वाला था, ठीक है ना, तो इसके नेम हम बाद में दे सकते हैं। हाँ बाद में ही दे देंगे हम लोग इसका नेम थोड़ा सा। और इसको अगर हम कस्टम वैल्यू हाइट अराउंड 530 कर देंगे ना, तो ये अराउंड ये मिल जाएगा हम लोगों को। इसको कर देते हैं मैच पेरेंट, इसको भी हम कर देते हैं मैच पेरेंट, इसको भी हम कर देते हैं मैच पेरेंट, मैच पेरेंट। ओके, अब हमारा इतना तो हो चुका है। अब लिनियर एच, यहाँ पे टेक्स्ट व्यू, यहाँ पे छोड़ो, यहाँ पे बाद में देखेंगे। इतना तो अब हमारा हो चुका है। देन सेव कर देते हैं। अब इसमें हम लोग डिजाइन भी करेंगे ना, तो ये बना था, ये बना है तो लेआउट पे बना है। अब हमें और भी कुछ नहीं ऐड करना है, अब हमें ये चीज़ें ऐड करना है। आप लोग इसे भी फॉलो करते जाइए, ठीक है ना। चलो यहाँ राउंड, यहाँ यार यहाँ पे आ जाना, यहाँ पे हाँ अब हो चुका है। अब इसमें एक हमें टेक्स्ट व्यू ले लेना है, और यहाँ पे टेक्स्ट व्यू थोड़ा वो छिपा हुआ है, तो इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे आपको आइएगा, ट्रांजैक्शन एक्स में आइएगा, और इसको इधर कर देना है आपको, नहीं इधर करना है सेव, थोड़ा और आपको इधर करना है। हाँ देन हो चुका है। अब यहाँ पे आपको लिखना है क्वाइन, नहीं रुपीज लिखना है आपको, हट जाओ ना। यहाँ पे आपको INR, आप अगर USD में करना चाहते हो तो USD रखिएगा, मैं INR रखता हूँ। INR कितना INR रहेगा वो हम लोग यहाँ पे दिखाएंगे, यूज़र के पास कितना INR है। इसको भी हम थोड़ा सा ट्रांजैक्शन को थोड़ा सा हम इधर कर देते हैं, नहीं एक मिनट, थोड़ा सा हमें करना है कस्टम वैल्यू से छेड़छाड़ 30, नहीं 30 मैंने करा, वो इतना हो गया। और भी क्लोज आना है, तो हम अराउंड 25, हाँ 35 ठीक है। अब इसे टेक्स्ट को हम कर देते हैं 0, यहाँ पे 0, और इसको हम कर देते हैं टेक्स्ट स्टाइल बोल्ड। और यहाँ से थोड़ा और हमें यहाँ से इसके ट्रांजैक्शन को 22 कर देना है, हो चुका है।
अब यहाँ पे इसको भी हम बोल्ड कर देते हैं। तो हमें इसमें आई मनी दिखाना है, तो इसको हम टेक्स्ट व्यू मनी कर देते हैं यहाँ से, हाँ, ताकि याद रहे। तो अब तो इतना हमारा जो है कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें हमको यूज़र का प्रोफाइल दिखाना है और इसमें ये दिखाना है। तो एक चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे जो है कुछ अलग कर दिया है, जो कि इसमें इसका इस्तेमाल किया था। इसने मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, कार्ड व्यू का ये इस्तेमाल यहाँ पे किया है। ये जो इतना आपको अच्छा दिखाई दे रहा है ना, ये का अक्षर में कार्ड व्यू का इस्तेमाल किया गया है, वो मेरे ध्यान पे ही नहीं आया। कार्ड व्यू, कार्ड व्यू, कार्ड व्यू, यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। ये देखिए, ये है कार्ड व्यू, देख सकते हैं। ये इसमें इसको रखो और ये राउंड इसको भी इसमें भी हम रख सकते हैं। इससे होता है क्या, इससे हमारा जो है लेआउट जो है अच्छा दिखाई देता है। तो इसी में मैं कर लेता हूँ थोड़ा, और इसके साइज को मैं बड़ा करता हूँ। अराउंड मैच पेरेंट तो कर ही देता हूँ यार। आजा, इसमें मेन बात है इसको इसमें लाना, तो इसको तो सबसे पहले मैं डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि इसको मैं लिनियर को मैच पेरेंट कर देता हूँ। तो ये भी हमारा हो जाएगा। अभी ये टेक्स्ट व्यू है ना, इसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। एक मिनट, इसके ओरिएंटेशन को तो सबसे पहले चेंज कर दें हम। नहीं है इसमें नहीं है ओरिएंटेशन। तो सबसे पहले इमेज को भी हम इसमें से हटा देते हैं। लिनियर एच को इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं, ताकि उससे हमारा जो है काम बन जाए। यार हो आ जाना यार इसमें, हाँ। तो इसमें हमने इसका कस्टम वैल्यू कितना दे रखा है लिनियर के विथ का, तो यहाँ पे हमने वो आप कंटेंट रख रखा है। तो यहाँ पे अराउंड आजा तो यहाँ पे इसको मैच पेरेंट कर देते हैं अराउंड। अब आजा 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 आजा, ये थोड़ा दिक्कत देगा लेकिन इसमें हमारा चला आएगा। मैं बताता हूँ आप लोगों को। इसका तो सबसे पहले विथ देख लीजिए, आपको 62 है ना, तो इसके विथ को आप 62 तो हमको 68 कर देना है। 68 नहीं, 72 नहीं, 72 तो हमारा कम हो जा रहा है, 80 कर देते हैं। अब ये हमारा इसमें अच्छा सा दिखाई देगा। अब इसमें हम टेक्स्ट व्यू ले लेते हैं। सबसे पहले तो इसको ओरिएंटेशन को हम वर्टिकल कर देते हैं, वर्टिकल। ये टेक्स्ट व्यू है यहाँ पे, तो यहाँ पे दिखेगा। तो कार्ड व्यू को हमें थोड़ा और बड़ा करना है। कार्ड व्यू को 90 कर देते हैं, 95 100 नहीं, अब हमें तो 140 कर देना है हमें। ग्रेविटी, तो ग्रेविटी को हमें सेंटर कर देना है ताकि ये बीच में ही रहे। और यहाँ पे हम टेक्स्ट व्यू ले लेंगे, यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे और एक बार टेक्स्ट व्यू को यहाँ पे कर देते हैं। अब इसके हाइट को हम थोड़ा बड़ा कर लेंगे। तो कार्ड व्यू और इसके हाइट को कस्टम वैल्यू अराउंड हमें 190 कर देना है। अच्छा,
एक मिनट। हाँ, इसको हाइट को मैच पेरेंट है हमारा, ठीक तो है। अब इसका लीनियर का यहाँ पे सबसे पहले तो इसको हटा दो। तो एक और हमारा टेक्स्ट व्यू बस इसमें नहीं दिख रहा है, वही हम लोगों का प्रॉब्लम है। इसको तो मैच पेरेंट कर देते हैं। ये जो टेक्स्ट व्यू है हमारा, ये नहीं दिखाई दे रहा है। तो तब हमें करना क्या है, तो इसको तो थोड़ा और हमें बढ़ाना करना है। इसको अराउंड हमें कर देना है 200 नहीं यार, मैंने बहुत कम कर दिया, 300 कर देते हैं। इसको भी हाइट और विड्थ को मैच पेरेंट कर देते हैं और इसके भी हाइट विड्थ को मैच पेरेंट कर देते हैं। अब ये हमारा हो चुका है। अब हमें इनका कोई काम नहीं है, इनको अब हम हटा देते हैं इनको। अब हमें करना क्या है, इसको अब हमें सेव कर लेना है, ठीक है ना। यहाँ से आपको आना है और सेव पे क्लिक करना है। इसका नाम रख देते हैं कार्ड सेव। उसके बाद से हम आएंगे यहाँ पे और ये कार्ड को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करते जाएंगे और कार्ड यहाँ पे हमारा कार्ड होता जाएगा। हाँ, यहाँ पे भी कर सकते हैं, यानी 1 2 3। हम इसमें कितना रखने वाले थे, 3 तो हमारा हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हो 1 2 3। ये अपकमिंग हमारा टूर्नामेंट यहाँ पे दिखाई देगा। ओके, तो इतना हमारा हो चुका है। अब हमें और भी कुछ यहाँ पे डिज़ाइन वगैरह करना हो तो नहीं, अब हमें और कोई डिज़ाइन वगैरह नहीं करना है। इसको मिनिमाइज कर देते हैं। एक और चीज़ हमें करना है, इसको तो सबसे पहले हमको सेव कर लेना है। नेविगेशन बार इतना इसे बोलते हैं, नेविगेशन बार सेव कर लेते हैं। अब इसको हमें कर देना है डिलीट। मैं बता रहा हूँ क्यों डिलीट किया मैंने। हमको इसको भी कार्ड व्यू में ले लेना है ताकि अच्छा दिखाई दे हमारा लेआउट, ठीक है ना। कार्ड व्यू में यहाँ से ले लेता हूँ और इसको मैच पेरेंट कर देता हूँ। मैच पेरेंट हो चुका है। अब इस पे आता हूँ, नेविगेशन बार को इसमें मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। हो चुका है हमारा। अब इसको थोड़ा हाइट को 520 कर देते हैं। हाँ ठीक है, अब हमारा अच्छा दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखो अब अच्छा है, जो कि हमें इसमें ये सब दिखाई देगा। ओके, तो यहाँ पे इसका हम आईडी चेंज करेंगे। इसका आईडी कर देते हैं अपकमिंग टाइटल, अपकमिंग टाइटल, अपकमिंग टाइटल, अपकमिंग डेट। यहाँ से हम अपकमिंग डेट रख देते हैं, अपकमिंग डेट, अपकमिंग डेट, ठीक है, अपकमिंग डेट। उसके बाद से यहाँ पे हमें देना है एंट्री फीस, ठीक है। तो इसका आईडी हम दे देते हैं एंट्री फीस, एंट्री फीस। ओके, अभी हमारा कंप्लीट हो चुका है। मिनिमाइज कर देते हैं, ठीक है। और एक और चीज़, इनको डिलीट कर देते हैं क्योंकि इनका आईडी चेंज करने बैठेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ये हमारा सब ठीक है, जिसका बाद मैं कर रहा हूँ डिलीट।
इसको भी हम डिलीट कर देते हैं। अब इसमें हमने सब नेम रख रखा है, नहीं ये सब हमारा रहेगा, नहीं तो वैसे भी करेंगे तो इसका नाम चेंज ही हो जाना है। इसका नेम 200 रख देंगे, फिर भी टाइटल और यहाँ पे 2 दे देना है आपको 2। यहाँ पे हमें देना है डेट, तो आपको यहाँ पे लिख देना है डेट टू और यहाँ पे आपको लिख देना है प्राइज या फीस भी आप लिख सकते हैं, फी 2। यहाँ पे हमारा हो चुका है। यहाँ पे हम लिख देंगे टाइटल 3 और यहाँ पे डेट 3 डेट 4 ओके। अभी हमारा हो चुका है। ओ यार डेट 3 ना हमें रखना है, आप जो चाहें वो रख सकते हैं, लेकिन हम याद करने के लिए रख रहे हैं कि हम किस में हमने क्या रखा है, ताकि हम उसमें वो चीज़ें शो करवा सके, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा इतना हो चुका है कंप्लीट। और ये लीडर बोर्ड का है, ये जो है इमेज व्यू का है और यहाँ पे ये है, ठीक है। डिफ़ॉल्ट में इसका मिनिमाइज, ठीक है ओके। देन तो ये हमारा हो चुका है अब इतना, ठीक है ना। अब हमें यहाँ पे ये डिज़ाइन करना है, ये जो है हमारा ये पोस्टर, अब इस टाइप का अब हमें डिज़ाइन करना है, ठीक है। उसके लिए अब हमें कस्टम व्यू में जाना है, ठीक है ना। यहाँ पे अब हमें कस्टम व्यू प्लस पे क्रिएट करना है और हमको यहाँ पे लिख देना है मैचेज, भी आप लिख सकते हैं मैचेज, कार्ड व्यू VIEW ऐड। और इसमें हम इसको डिज़ाइन करेंगे, मिनिमाइज करते हैं, लीनियर H लेते हैं और इसको हम मैच पेरेंट कर देते हैं हम। और इसमें एक कार्ड व्यू लेते हैं, कार्ड व्यू अराउंड इसको हम जो है कस्टम वैल्यू देंगे 300, अराउंड 300, ठीक है हमारा। उसके बाद से हम इसमें एक लीनियर H लेंगे, हाइट को कर देते हैं हम लोग 200 नहीं, थोड़ा इसको हमें छोटा ही करना है। हाँ ठीक है, अब ठीक है। एक और इसमें लीनियर H ले लेते हैं। अरे यार कार्ड भी आ जाए। ओ एक काम करो, सॉरी एक चीज़ हमें गलती हो गई, इसको तो हमें किसी हाल में मैच पेरेंट करना है। अगर इसके अंदर लेआउट डिज़ाइन करना है तो अब ये लीनियर H ले लेते हैं। अब यहाँ पे इसके कस्टम वैल्यू को 180 कर देते हैं। यहाँ पे एक लीनियर H ले लेते हैं, इसके ओरिएंटेशन को हम वर्टिकल कर देते हैं, ठीक है। अभी हमारा हो चुका है, इसे अब हम कर देते हैं मैच पेरेंट अभी हमारा हो चुका है। अब इसमें तो हमारा इमेज व्यू जाएगा, इसमें इमेज व्यू, इसके बीच को भी हम मैच पेरेंट कर देते हैं, हाइट को भी हम मैच पेरेंट कर देते हैं और यहाँ पे स्केल टाइप फिट सेंटर कर देते हैं ताकि ये सेंटर में ही बना रहे। उसके बाद से अब हमें एक ग्रैंड रॉयल चैम्पियनशिप ये और ये हमें डालना है, ओके हो जाएगा।
तो एक हमें लीनियर एच इसमें लगा देना है और इसमें एक टेक्स्ट व्यू ऐसे करके छोड़ देना है। उसके बाद से एक और हमें लेना है यहाँ से लीनियर एच को। एक मिनट, पहले तो इसके ओरिएंटेशन को हम वर्टिकल कर दें। ओरिएंटेशन को वर्टिकल हो चुका है। अब एक लीनियर एच ले लेते हैं हम, और ये लेने के बाद हम इसमें रखेंगे ये जो है टेक्स्ट व्यू के यहाँ से हमें कार्ड व्यू, ये है हमारा लीनियर 1। लीनियर 2 इसमें कोई है, हाँ इसका कार्ड व्यू का टॉप पे है, तो हमें कार्ड व्यू को हमें बड़ा करना है। हाइट को हम अराउंड हाँ ओके, अब हमारा हो चुका है। जिसको हम मैच पेरेंट कर देते हैं। मैच पेरेंट यहाँ पे हमारा हो चुका है। अब नीचे प्राइज पूल रहेगा हमारा टेक्स्ट व्यू। इसको ओरिएंटेशन को हम पहले वर्टिकल कर दें, वर्टिकल। इसे तो थोड़ा और हमें बड़ा करना है, बड़ा 60, 60 नहीं, कैंसल। राउंड। अब यहाँ पे अब हमें इसको INR में कर देना है। INR इसे दे देते हैं हम यहाँ से INR सेव टेक्स्ट साइज। अब स्टाइल को हम बोल्ड कर देते हैं। इसके कलर को हम जो है पिंक कर देते हैं, क्योंकि हमारा थीम यही चलने वाला है। एक और हम टेक्स्ट व्यू लेते हैं और इसमें हमको लगा देना है, एक मिनट, एक लीनियर एच हमें लेना है, इसके अंदर लगा देना है। पहले तो एक मिनट रुको, पहले इसको हम बाहर ही रख देते हैं। अब लीनियर एच हम लेते हैं इसमें, और ये जो है अब इसको हमें इसमें रख देना है, ठीक है। राउंड इसको तो हमें और अब बढ़ाना पड़ेगा। हम्म 90, ठीक है। अब यहाँ पे हमें लेना है टेक्स्ट व्यू। अब यहाँ पे हमें इसको कर देना है 0। यहाँ पे अब हमें 0 कर देना है, सेट 0। अब इसके टेक्स्ट साइज को थोड़ा सा हमें बड़ा करना है, अराउंड इतना। इसको बोल्ड कर देते हैं, और बोल्ड करने के बाद कलर पिंक, और ये हम चूज कर लेते हैं। अब इसको हम थोड़ा सा अराउंड इतना से, ठीक है। अब ठीक दिखाई दे रहा है हमारा सेव। अब इसको हम कर देते हैं वाप कंटेंट, ठीक है ना, वाप कंटेंट। और एक यहाँ पे ले लेते हैं एक लीनियर एच, एक मिनट, यहाँ पे एक बटन तो हमें लेना है। हाँ ठीक ही है, इसको मैच पेरेंट कर देते हैं, मैच पेरेंट। और यहाँ पे एक हम बटन रखेंगे जो कि हमारा मटेरियल बटन होगा, तो मटेरियल बटन। और इसको यहाँ पे हम मटेरियल बटन, ओके। तो इसको हम रखेंगे एक लीनियर एच में, और इसमें कर देते हैं, और इसके ग्रेविटी को हम कर देते हैं
लेफ्ट राइट कर देते हैं, राइट, और इसे थोड़ा सा हम बड़ा कर देंगे अराउंड, एक मिनट, अराउंड 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 हमें कितना रखना है, थोड़ा बटन के साइज को हमें बड़ा करके ही रखना है ना। बटन को हम अराउंड 90 कर देते हैं। एक मिनट, बटन को तो सबसे पहले हम इधर कर लेते हैं, सॉरी, इसको हमें एक वैल्यू देना है यहाँ पे, कैंसल, बटन को न देना है 90 40, हाँ, लेकिन इसमें ये थोड़ा सा बड़ा है तो हम इसे थोड़ा सा बड़ा ही दिखाई देंगे। तो इसको तो सबसे पहले, हाँ, इसको मटेरियल बटन को हम बाहर निकाल लेते हैं। अब इसको हम डिलीट कर देते हैं। अब हमें मटेरियल बटन को तो अब हमें इस साइड में लेना है यार, एक मिनट रुक जाओ। क्या करें कि ये मटेरियल बटन यहाँ पे इस साइड में चला जाए। तो सबसे पहले तो हमें इसके ओरिएंटेशन को हॉरिजॉन्टल करके देखते हैं। हाँ हाँ, ये इतना है, और एक मिनट, इसे थोड़ा मैं फिक्स कर लेता हूँ, तब आपके पास आता हूँ दोस्तों। अराउंड यहाँ पे इतना है, ओके। अब हमें ओके इसको वार्प कंटेंट कर देना है। तो हमारा यहाँ पे हो चुका है। इसको हमें वार्प कंटेंट कर लेना था, यहाँ पे वार्प कंटेंट, और यहाँ पे भी जैसा है वैसे रहने देना है, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे हमें एक जो है मटेरियल बटन ले लेना है, और यहाँ से हम ले लेते हैं, इधर कर लेते हैं इसको। अब हमें इसमें मैनुअली हमें इसको पोजीशन पे पहुंचाना है, जिस पोजीशन पे इसको जाना है, और नीचे को हम लाएंगे। बहुत ज़्यादा हमने कर दिया। अब ये हमारा हो चुका, यहाँ पे मिनिमाइज करते हैं थोड़ा सा, और इसको हमें डाउन लाना है, तो अराउंड हमें 45 कर देते हैं यहाँ पे। अब हमारा ये हो चुका है, और थोड़ा सा और हमें साइड में, इस साइड में हमें लाना है। अब इसको तो हमें कर देना है मैच पेरेंट, ओके। अब इसको भी हमें कर देते हैं मैच पेरेंट, तो यह है ही हमारा पहले से। एक मिनट रुक जाइए दोस्तों, इसको तो सबसे पहले मैच पेरेंट कर देते हैं, और हम यहाँ से बटन ले लेते हैं। थोड़ा इसमें टाइम लगेगा, क्योंकि लेआउट डिज़ाइन करने में कभी भी टाइम लगता है। कोई काम होता है बड़ा टफ ही होता है। नहीं, इसमें हम ट्रांजैक्शन को थोड़ा सा और इधर कर लेते हैं, अराउंड इतना, अराउंड और इतना नहीं, अराउंड इतना ठीक रहेगा, ओके। अब हमें टॉप में जाना है, तो इतना करेंगे तो नहीं, हाँ, अभी इतना हमारा ठीक है। इसके बैकग्राउंड कलर को हम चेंज कर देते हैं, ठीक है। पिंक को हम कर देते हैं पिंक इसको, और ज्वाइन नाउ इसको थोड़ा हमें बोल्ड करना है, लिख देना है पहले ज्वाइन नाउ। ज्वाइन नाउ तो हमारा यहाँ पे हो चुका है।
अब इसको हम इतना कर देते हैं। ये अब हमारा हो चुका है। अब हम इसको टेक्स्ट स्टाइल को बोल्ड कर देते हैं। अब टेक्स्ट स्टाइल हमारा बोल्ड हो चुका है। अब इसके टेक्स्ट साइज को भी हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। तो इतना हमारा हो चुका है। अब ये हमारा जो है लेआउट अच्छा दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। अब हमें करना क्या है, इसमें जो है एक इसका सबका आईडी हमें चेंज करते जाना है। यहाँ पे इसका आईडी दे देते हैं टाइटल TITLE टाइटल, सेव। और उसके बाद से यहाँ पे हमें देना है क्या है, प्राइज पूल तो ये छोड़ो। और भी चीज़ें हमें अपने तरफ से इसमें ऐड करना है दोस्तों। और भी कुछ चीज़ें हैं जो अपनी तरफ से हमें इसमें ऐड करना है, जैसे जो है मैच डेट, मतलब मैच कब शुरू होगा वो हमें ऐड करना है। तो मिनिमाइज करते हैं इसको। पहले तो इसको हम प्राइज कर देते हैं, आईडी को प्राइज, यानी ये प्राइज है, इतना प्राइज मिलेगा, ठीक है ना। तो इतना हो जाने के बाद अराउंड हाँ ठीक है। अब हमें एक जो है इसको INR कर देते हैं, INR, ठीक है। अभी हमारा हो चुका है। अब ज्वाइन बटन को हम आईडी दे देते हैं, ज्वाइन BT शॉर्ट में नेम दे देते हैं। अब हमें यहाँ पे डेट वगैरह इसमें हमको अभी दिखाना है। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले तो एक लीनियर H ले लेते हैं हम, और इसमें हम इसको रख देते हैं। फिलहाल में इस कार्ड व्यू को पहले हम मैच पेरेंट कर दें, मैच पेरेंट। लेआउट डिज़ाइन आप देख लीजिएगा दोस्तों, नहीं तो आपको बाद में दिक्कत भी आ सकती है, आप नहीं जान पाएंगे कि कैसे जो है लेआउट डिज़ाइन होता है। तो और भी चीज़ें हमें अपने तरफ से इसमें ऐड करके रखना है। तो सबसे पहले हम इसमें रख देते हैं, इसमें क्या रखें, हाँ इसमें रहेगा हमारा जो है डेट, नहीं ज्वाइन फिश रहेगा ना, ज्वाइनिंग फिश टेक्स्ट व्यू। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसमें ज्वाइनिंग फिश रहेगा, ज्वाइनिंग फी रहेगा हमारा यहाँ पे। तो इसके टेक्स्ट स्टाइल को जो है बोल्ड कर देते हैं, इसको जो है डार्क ब्लैक करेंगे, इसके कलर को ब्लैक। अब यहाँ पे ज्वाइनिंग फी जो है, अब ये हमारा टेक्स्ट भी इसमें रहेगा। तो इसका आईडी रख देते हैं ज्वाइनिंग फिश, ज्वाइनिंग मनी कर देते हैं हम, क्योंकि हमने पहले से ही फी रख दिया है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। ऐसा मैं कर देता हूँ। इसके टेक्स्ट कलर को मैं पिंक कर देता हूँ, और टेक्स्ट बैकग्राउंड कलर क्यों मैं किया, टेक्स्ट कलर, थोड़ा टेक्स्ट साइज को बड़ा कर देते हैं, और स्टाइल को बोल्ड कर देते हैं, और इसको हम कर देते हैं 0। अब जो है टेक्स्ट, यहाँ पे टेक्स्ट कलर को हम पिंक कर देते हैं, यानी ये हमारा हो चुका है। इसके बाद से अब हमें जो है ज्वाइनिंग डेट यहाँ पे हमें देना है, एक और लीनियर लेंगे, इसको यहाँ पे देंगे, और यहाँ पे हम ज्वाइनिंग डेट देंगे। तो यहाँ पे ज्वाइनिंग डेट टेक्स्ट, नहीं ज्वाइनिंग डेट नहीं, मैच स्टार्टिंग डेट यहाँ पे हमारा हो चुका है।
टेक्स्ट स्टाइल बोल्ड कर देते हैं। टेक्स्ट कलर को हम कर देते हैं ब्लैक। और यहाँ पे एक और टेक्स्ट व्यू लेंगे और इसमें हम रख देते हैं यहाँ पे टेक्स्ट कलर पिंक। उसके बाद से स्टाइल बोल्ड रहेगा और यहाँ पे टेक्स्ट साइज थोड़ा सा इसको बड़ा करेंगे और यहाँ पे इसको थोड़ा सा हम एडिट कर देते हैं 0 0 0 0 एंड 0 0 0। तो हमारा इतना हो चुका है। तो आप देख सकते हैं इतना हमारा हो चुका है। ओके। टाइटल को हमें थोड़ा सा बोल्ड करना है, टेक्स्ट स्टाइल बोल्ड, और टाइटल साइज को थोड़ा सा हमें बड़ा कर देना है। हो चुका है। अब यहाँ पे हो चुका है। अब एक यहाँ पे हमें ज्वाइनिंग पर जैसे कोई क्लिक करेगा ज्वाइन हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है ज्वाइनेड लिखा हुआ चला आएगा। ठीक है, वो हम बाद में कर लेंगे। अब हमें कोई और चीज़ जो है छूट तो नहीं रहा है ना। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे नहीं, यहाँ पे मैच स्टार्टिंग डेट दिखाई देगा, ज्वाइनिंग डेट, टाइटल और यहाँ पे कितना प्राइज पूल है। ठीक है, तो अब तो नहीं, अब तो हमें अब ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम कार्ड व्यू को कर लेते हैं वार्प कंटेंट, क्योंकि हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो चुका है। आप देख सकते हैं अब ये अच्छा दिखाई दे रहा है। यहाँ से इसको हमें डेट दे देना है, सबका आईडी दे देना है ना, डेट DATE डेट। ओके, यहाँ पे हो चुका है। ओके, अब हमें अब ठीक है अराउंड। अब तो हमारा जो है कुछ तो जाकर कंप्लीट हुआ है। अब हमें और भी कुछ तो नहीं ना लेना है, एक बार देख लेते। नहीं, अब हमें कुछ और नहीं लेना है। हमारा ये टेक्स्ट टाइटल हो गया, ज्वाइनिंग डेट हो गया, यहाँ पे ज्वाइनिंग फीस हो गया और ये डेट हो गया, प्राइस हो गया, ज्वाइन बटन हो गया। अब ये हमारा जो है कंप्लीट हो चुका है। इमेज व्यू को हम इसमें कर देते हैं, आईडी दे देते हैं पोस्टर, सेव कर देते हैं। ओके, इसके बाद से हम आ जाएंगे व्यू में, और व्यू में आने के बाद अब आ जाएंगे होम में और लिस्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम जो है कस्टम व्यू को मैच कार्ड व्यू से सेलेक्ट कर देते हैं। अब ये बाइंडिंग यहाँ पे हमारा हो चुका है। अब हमें एडमिन पैनल बनाकर इसे देखना है कि ये वर्किंग है या नहीं। तो उससे पहले अब हमें जो है, एक मिनट में क्या कर रहा हूँ यहाँ पे जब ये साइनअप कंप्लीट हो रहा है तो एक बार यहाँ पे आते हैं, फायरबेस ऑथ ऑन यूजर कंप्लीटेड। तो देन ये जो है होम पेज पर भेज दे रहा है। एक मिनट एक और चीज़ जो हमें यहाँ पे लगाना है, यहाँ पे जो है हमें कि यूज़र के पास कितना कॉइन रहेगा। हम यूज़र का कॉइन ही स्टोर नहीं कर रहे हैं यार, तो हम यहाँ पे यूज़र का कॉइन स्टोर कर लेते हैं। यहाँ पे पुट की ले लेते हैं और यहाँ पे आपको रख देना है, मैप को मैप कर देना है और यहाँ पे हम रख देते हैं जो है रुपीज़ और उसके बाद से यहाँ पे हम इसको डिफ़ॉल्ट में अगर आप जितना चाहें यूज़र को दे सकते हैं। जैसे कि यूज़र अगर साइन अप कंप्लीट करे तो उसे कितना मिल जाए, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ कितना मैं दे देता हूँ
15 रुपीज़, ठीक है ना। तो यूज़र के पास इतना जो है चला जाएगा। अब बाकी अब कुछ हमारा नहीं छूट रहा है। यूज़र का नेम हो चुका है, जीमेल हम गेट कर चुके हैं। अब ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। और भी इसमें और भी बहुत कुछ अब अभी हमें इसमें जो है ऐड करना है। जैसे कि यहाँ पे ये सभी को हमें वर्किंग बनाना है, इनके लिए अलग अलग हमें पेज क्रिएट करना पड़ेगा और इसके लिए भी अलग अलग। तो चलो मैं क्या करता हूँ, इसे रन करके देख लेता हूँ कि हमारा कैसा दिखा देगा। 1 मिनट स्टॉप करो पहले इसे। यहाँ पे इसको हमें टेक्स्ट कलर को हमें डार्क ब्लैक करना है, ब्लैक। और यहाँ पे भी टेक्स्ट कलर को डार्क ब्लैक कर देना है, ब्लैक। टेक्स्ट साइज को थोड़ा सा हमें बड़ा कर देना है, इसको भी हमें थोड़ा सा बड़ा कर देना है, ठीक है ना। ओके, इसको भी हमें 19 कर देना है, 19। सेव हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, रन करते हैं इसको। तो अब हमारा ये रन हो रहा है। तो यहाँ पे TXT रन हो रहा है। तो देख सकते हैं लेआउट डिज़ाइन में भी हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा और आप लेआउट डिज़ाइन भी सीख चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे कर लेता हूँ मैं ओपन टूर्नामेंट। अब हमें यहाँ पे जो है लोगो भी यहाँ पे लगा के रखना है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये कितना अच्छे से यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे हमारा जो है टूर्नामेंट दिखाई देगा, जो कि आपको अभी यहाँ पे आपको देखने को यहाँ पे नहीं मिलेगा, जो कि हम जब अपलोड करेंगे ना तभी वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। और बाकी सब आप इससे देख लीजिए कितना एकदम अच्छा दिखाई दे रहा है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे इसको हम स्क्रॉल करके भी देख सकते हैं, अपकमिंग टूर्नामेंट, ठीक है यहाँ पे। और यहाँ पे हमारा जो टूर्नामेंट आएगा वो दिखा देगा। यहाँ पे हम लोगों ने प्रोफाइल लगा रखा है। एक और चीज़ जो हमें करना है, यहाँ पे हमें इसको टेक्स्ट साइज को थोड़ा थोड़ा छोटा ही कर देना है, अराउंड 40। और यहाँ पे भी हमको इसको 40 कर देना है, 40 अराउंड हमारा इतना भी ठीक दिखाई देगा। अब यहाँ पे हमारा हो चुका है। अब सेव, अब फिर मैं रन पे क्लिक करके देखता हूँ। यानी अब हमारा जो है कहीं ना कहीं जाके जो है टूर्नामेंट एप्लीकेशन एकदम मस्त दिखाई दे रहा है, मस्त एकदम। जब है इज कंपाइलिंग, ओके। तो यहाँ पे हो रहा है और यहाँ पे हो चुका है इंस्टॉल, अपडेट और इंस्टॉल विदाउट स्कैनिंग, यहाँ पे हो चुका है। अब इसको ओपन कर लेते हैं हमें। अब इसमें अब हम लोगो भी लगा देंगे, ठीक है ना। तो लोगो लगा देंगे तो और भी हमारा बेहतर हो जाएगा। साइन अप में जाता हूँ, एक न्यू अकाउंट क्रिएट करता हूँ, जैसे gmail.com और अपना नेम डाल देता हूँ सनले। उसके बाद से इंटर पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इतना डाल देता हूँ। साइन अप पे मैं क्लिक करता हूँ, प्लीज़ एक्सेप्ट टर्म एंड कंडीशन। तो हमें टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है। साइन अप पे हम क्लिक करेंगे। तो साइन अप पे अभी हमने एनिमेशन बटन नहीं लगा रखा है, ठीक है ना, तो इसलिए हमें ऐसा देखने को मिल रहा है। अब हम बैक आते हैं। अब इसको अगर हम ओपन करें, कहाँ गया हमारा एप्लीकेशन, हाँ इसको अब ओपन करें तो डायरेक्ट होम पेज। अब हमें इसमें जो है लोगो लगाना है इसमें, तो कैसे करना है, तो यहाँ पे आ जाना है आपको। यहाँ से मैं बैक आ जाता हूँ, 7 एग्जिट FF टूर्नामेंट, और यहाँ पे प्रोजेक्ट सेटिंग में जाना है। इस यहाँ पे आपको आइकन पे क्लिक करना है और यहाँ पे टैप टू चेंज आइकन, चूज फ्रॉम गैलरी फोटोज़, और यहाँ पे हमारा लोगो है, इसको मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा हो चुका है।
अराउंड एंड द सेव। अभी हमारा सेव हो चुका है। तो हम टूर्नामेंट हब इसका नेम रखेंगे क्योंकि लोगो में भी है हमारा टूर्नामेंट हब। अब इसको एफएफ टूर्नामेंट हब ही हम कर देते हैं, ठीक है। नहीं, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ऐसे भी ठीक है। ओके, अब हम यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देते हैं। अभी हमारा हो चुका है। अब यहाँ पे जाएंगे इसमें और यहाँ पे अब हमें एक लगाना है टेक्स्ट इमेज व्यू सर्कल इमेज व्यू। अब यहाँ पे इस पे क्लिक करना है और उसके बाद से हमें यहाँ पे इमेज पे क्लिक करना है और यहाँ पे लोगो सेलेक्ट कर लेना है। इतना बड़ा दिखाई देगा तो यहाँ पे आपको फिट सेंटर कर देना है और उसके बाद से इसके हाइट को हम कर देते हैं 100 एंड विड्थ को भी हम कर देते हैं 100। तो यहाँ पे हमारा हो चुका है सेव। ओके, यहाँ पे इसके ग्रेविटी को बटन कर देते हैं। क्यों कर रहा हूँ अभी मैं बता रहा हूँ। बॉटम ग्रेविटी को बॉटम सेलेक्ट, यहाँ पे सेंटर लीनियर एच 1 मिनट। अभी हमारा इतना हो चुका है। अब इसको हम जो है कस्टम वैल्यू देंगे हाइट को। तो यहाँ पे हम 400 रखते हैं, नहीं 400 नहीं, यहाँ पे 3500 अराउंड, इतना ठीक है। अब इसके ग्रेविटी को भी हम बॉटम कर देते हैं, इसके बॉटम। ओके, सेव कर देते हैं। उसके बाद से अब हमें इसमें एक जो है टेक्स्ट व्यू ले लेना है। इसको टेक्स्ट व्यू को मैच पेरेंट कर देते हैं। यहाँ पे इसको लिख देता हूँ मैं डेवलपर सनले कोडर सेव कर देते हैं। अब इसको अब हम बोल्ड कर देते हैं, टेक्स्ट कलर को पिंक कर देते हैं और टेक्स्ट साइज को थोड़ा सा हमें बड़ा कर देना है, नहीं थोड़ा सा हमें छोटा ही कर देना है, अराउंड इतना। अब इसके ग्रेविटी को हमें अब सेंटर कर देना है। अब ये हमारा हो चुका है। अब इसको हमें टूर्नामेंट हब कर देना है, इसको टूर्नामेंट हब करना है। अब सेव कर देते हैं। अब ये हमारा हो चुका है। अब इसे एक बार हम रन करके देखते हैं। अभी हमारा रन हो रहा है। ओके, थोड़ा देर और वेट करना है। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, मैं जानता हूँ, क्योंकि अगर मैं बीच में ही छोड़ देता लेआउट डिज़ाइन तो आप लोगों को जो है दिक्कत हो सकती थी। तो यहाँ पे मैं अपडेट, अब इंस्टॉल विदाउट स्कैनिंग। अब मैं यहाँ से इसको जो है ओपन कर लेता हूँ, देख सकते हो स्प्लैश स्क्रीन। अब इसके बाद ही हमारा यहाँ पे दिखाई दे रहा है और आगे आने वाले टाइम में यहाँ पे हम जो है इमेज भी ऐड कर देंगे, ठीक है ना। यहाँ पे इमेज, ओके। तो इतना हमारा कंप्लीट हो चुका है। ओके, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।